स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सेवेंथ हाउस लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में होता है तो उससे किस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा पार्टनर होगा, क्या अपीयरेंस हो सकती है और क्या उनके प्रोफेशन हो सकते हैं, क्या फैमिली बैकग्राउंड भी हो सकता है कुछ एक नक्षत्र में। इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अभी आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं ना, जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ स्पाउस से या सेवेंथ हाउस से रिलेटेड, कि हम लोग किस टेक्निक को यूज़ करें। तो देखिए, एज अ एस्ट्रोलॉजर हमें हर एक चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि धारक का किस तरह से काम करता है, उपपदा लगन किस तरह से काम करता है। और ये सब अलग अलग जो भी ज्योतिष के एक रहे हैं सब लोग, जैसे मान लीजिए वैदिक ऋषि हो गए या जैमिनी ऋषि हो गए, तो उनकी पर्टिकुलर का सबका एक शोध है, मतलब कि उन्होंने एक अपनी नॉलेज को यूज़ करके ये निकाला है कि क्या बेटर प्रोस्पेक्ट्स वो लोग किसी के लिए भी शादी को अगर देखना हो, मैरिज की क्वालिटी कैसी रहेगी, या स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हो आपको कि किस तरह से होगा, किस फील्ड से आपको मिल सकता है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब ये नॉलेज गेन करेंगे कि आप लोगों ने ये तो देखा कि सेवेंथ हाउस में कोई लॉर्ड बैठा हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है, या धारकार का होता है तो किस तरह से करता है, जो कि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश ये है कि और इन डेप्थ डिटेल में हम लोग जानें कि सेवेंथ हाउस लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में आपके है तो क्या आपके स्पाउस के बेसिक कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं, किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर देखिए टाइम ने इजाज़त दी तो पूरा 27 नक्षत्र इसी वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो हाफ इसमें बना के और नेक्स्ट में जो भी बचे हुए नक्षत्र होंगे वो दूसरे वीडियो के अंदर बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो भी डिटेल एनालिसिस है उसमें जो भी मैक्सिमम नॉलेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड आपसे शेयर कर सकता हूँ वो करने की कोशिश करूँगा, तो उसको उस तरह से समझें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड अश्वनी नक्षत्र में प्लेस्ड है। तो देखिए, अश्वनी नक्षत्र मीन्स जो इसके बारे में बताया गया है कि ये एक होता है ना कि आपका एनर्जी का साइन देखा जाता है। एनर्जी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसी भी स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब आप लोग आ रहे हैं, फर्स्ट नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं एक बिगनिंग की शुरुआत हो रही है, नई बिगनिंग की जो चीज़ देखी जाती है वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। और अगर मैं बात करूँ कि एक जो डिवोशन दिखता है ना, अगर आपको कोई इस तरह का आप सोचें कि स्पाउस मिले जिससे डिवोशन हो सकता है, गुड लुकिंग हो सकता है, एनर्जी वाले ट्रेड्स हो सकते हैं, प्लस ये भी हो सकता है कि जो मैंने आपको वीनस इन अश्वनी के अंदर बताया था कि एक जो हॉर्स वाले ट्रेड्स बताए थे मैंने आपको, अश्वा की जो पूरी कहानी एक बताई थी मैंने आपको, तो उससे अगर हम रिलेशन में बात करें तो इट डिपेंड्स कि जैसे मान लीजिए अगर कोई फीमेल देख रही है मेल के लिए, तो उनके जो भी हस्बैंड है वो मस्कुलिन बॉडी वाले हो सकते हैं। और एक होता है कि जिम जाने का शौक हो सकता है उनको, फिट रहने का शौक हो सकता है। एक ये भी टेंडेंसी देखी जाती है, ये दोनों केसेस के लिए वैलिड है, कि आपके स्पाउस जब भी आपसे बात करेंगे या किसी से भी बात करेंगे इन जनरल, तो वो आंखें झपकाने की, पलखें झपकाने की जो आदत होती है वो भी ट्रेट उनमें आ सकता है। आंखें बहुत सुंदर होंगी, मस्कुलिन बॉडी होगी, हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे, जैसे घोड़ा आपने देखा हो चने खाता है और एक लीन डाइट पे रहता है, तो उस तरह के ट्रेट्स आ सकते हैं। और एक ही ऐसा हो सकता है कि जिस भी घर में आपकी शादी हो रही है तो चांसेस ये हो सकती हैं कि वो ट्विन सिस्टर्स हों या ट्विन ब्रदर्स हों, या दो भाई हों दो बहनें हों, ऐसा चांसेस होने के पूरे, या उनकी फैमिली जिस भी घर में आपकी शादी हो रही है वहाँ पे ये चलता हुआ आ रहा हो सिस्टम। ये मैंने ट्राई टेस्टेड, मतलब मेरे कजन्स वगैरह पे जो भी अश्वनी नक्षत्र जिनके भी है फैमिली में, उन पे मतलब ट्राई टेस्टेड टेक्निक है कि ऐसा हुआ है कि उनके मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए जहाँ पे शादी हुई तो जिनसे शादी हुई वो ट्विन सिस्टर्स हैं, उनके जो ब्रदर्स हैं वो भी ट्विन ब्रदर्स हैं, जो कि एक रेयर केसेस में होता है, लेकिन उनके केसेस में अश्वनी के अंदर ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये आप लोग एक प्रिडिक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं और आप एज अ सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। और एक क्या है, इनकी इम्पल्सिवली चीज़ों को करने की आदत होती है। तो एक होता है ना कि क्विक टू रिएक्ट हो गए, बोलते समय भी सोचते नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं। तो एट टाइम्स स्टटर करते हैं बोलते हुए, तो ये भी एक इनकी टेंडेंसी हो सकती है। तो वो सब चीज़ें आप लोग एक अपने माइंड मेकअप करें, ध्यान रखें। और ऐसा हो सकता है कि ये लोग जो भी आपका स्पाउस है वो कोई मेडिकल फील्ड से हो, या उनकी फैमिली कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हो सकती है, आयुर्वेद से हो सकती है, हीलर्स हो सकते हैं, फिजिशियंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर से संबंधित फील्ड आने के चांसेस रहते हैं। डेट कैन बी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, वो डिपेंड करता है किस तरह की पोजीशन में आपका सेवेंथ हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है। इन जनरल में अगर बोलूँ तो मेडिकल प्रोफेशनल की तरह हम देख सकते हैं उस चीज़ को, वो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एक होता है ना कि आपको
लग्जरी से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होगी कि लग्जरी कार्स हो गई, लैंड हो गई, और हॉर्सेस की तरफ अट्रैक्शन हो गया, हॉर्स राइडिंग सीखना, इस तरह के प्रोफेशन से हो सकते हैं। तो ये कुछ एक हम लोग एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी नक्षत्र से रिलेटेड स्टोरी लाइन है उससे अपना एक डिपिक्शन बना सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। तो इस तरह से आप लोग भी यूज़ करेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और कुछ एक फील्ड्स की अगर मैं बात करूं तो फिटनेस फील्ड मैंने आपको बताया, वर्कआउट हो गया, जिम हो सकता है, जॉगिंग से संबंधित हो सकता है, एथलीट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और एक होता है ना कहीं उनको हमेशा ये लगेगा कि कुछ ना कुछ एक फिटनेस से संबंधित, एक एनर्जी से संबंधित कुछ कर सकें। और जो इससे रिलेटेड मैं बात करूं प्रोफेशंस की, तो मेडिकल फील्ड हो गई, हीलर्स हो गए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए। इन 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 दिस केस वी कैन सी कि ट्रैवलिंग संबंधित कोई बिजनेस से हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का कोई उनका फॉरेन से भी संबंध हो सकता है। ये आप लोग देख सकते हैं, कार रेंटल का हो सकता है, टिकटिंग एजेंट्स हो सकते हैं, स्टार्टअप हो सकते हैं। स्टार्टअप क्योंकि ये लोग क्या है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में बहुत माहिर होते हैं, तो इस तरह की टेंडेंसी आपके स्पाउस की हो सकती है। बिजनेस हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो यूँ हम इस चीज़ को देख सकते हैं। और एक जो कुछ एक और ट्रेड्स अगर मैं इन डिटेल बात करूं, अगर एफ्लिक्टेड है या नहीं भी है तब भी इनमें क्या होगा। अगर एफ्लिक्टेड है तो एक होता है ना कि अगर मैं बात करूं कि आपके इलीगल रिलेशनशिप होने के चांसेस है अगर एफ्लिक्शन में है तो, एंड दैट टू डिपेंड्स कि किस तरह का एस्पेक्ट है, कितना क्लोज डिग्री वाइज वो लोग दो प्लैनेट्स आपके हैं, तभी ये होगा। आप लोग इस चीज़ को लेके वहम में ना पड़े। और एक इनकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी कि ऑलवेज ट्राई टू, एक होता है ना इम्प्रेस अदर पीपल, वाइफ और हस्बैंड, एक टेंडेंसी होती है इनकी दूसरों के सामने अपने आप को वैसे प्रेजेंट करना और एक उनको इम्प्रेस करने की। और हमेशा जो पर्सनैलिटी आपके स्पाउस की होगी वो गुड लुकिंग, और मैंने बताया ना क्रिएटिव नेचर, आर्टिस्ट टाइप का हो गया, और आइज़ बहुत सुंदर होंगी, हैंडसम हो गए, मस्कुलिन हो गए, तो हमेशा इसी कारण से वो लाइमलाइट में भी रहते हैं। और एक होता है ना कहीं भी गए तो अटेंशन सीकर टाइप पर्सनैलिटी जिन लोगों की होती है, तो वो रहने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ एक एस्पेक्ट हो गए आपके अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे भरनी नक्षत्र की। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड भरनी नक्षत्र से संबंधित है, रिलेटेड है, तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। अब बात करते हैं कि आपके स्पाउस के कैसे ट्रेड्स हो सकते हैं। तो देखिए, भरनी नक्षत्र में एक जो मेजर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो ये है कि आपके इसके जो रूलिंग बताए गए हैं वो हैं यमा। तो इसी कारण से अगर मैं इसको डिकोड करके आपको बताऊं तो जहाँ पे भी भरनी नक्षत्र आपकी कुंडली में होगा, इस केस में हम 7th हाउस लॉर्ड की बात कर रहे हैं, उससे संबंधित जीवन में आपको चांसेस ये होगी कि घबराहट होगी। जो भी प्लैनेट होगा घबराहट होगी कि क्या मैं ये डिसीजन लूँ नहीं लूँ। तो ये आपको एट द टाइम ऑफ मैरिज भी होने के चांसेस हैं। स्पेसिफिकली अगर वीनस है या 7th हाउस लॉर्ड है तो ये घबराहट होने के चांसेस हो सकते हैं। बट वीनस की एनर्जी जो यहाँ पे इसके रूलिंग प्लैनेट हैं उसके होने से चांसेस ये बनेंगे कि जो भी आपका स्पाउस है वो वेल्दी फैमिली से हो, या हो सकता है उनका लैंड रिलेटेड कोई बड़ा एम्पायर हो, वैसा काम हो सकता है। वेल्थ हो गई, गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ देखी गई है यहाँ से। प्लस ये हो गया कि बहुत ही वर्कोहॉलिक काइंड ऑफ स्पाउस होगा आपका, लेकिन बोलने में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, रूथलेस भी हो सकते हैं एट टाइम्स अगर एफ्लिक्टेड होगा। और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही हार्श हैं कई बार मेरे से बोलने में, और एरोगेंट हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और आप देखेंगे कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे ये लोग जाते हैं अपने रिलेशनशिप में, चाहे गलत है सही है वो बाद में है, लेकिन वो जो बॉन्डिंग आपको दिखेगा वो कई बार ओवर पावर भी कर सकता है आपको। एक होता है ना कि टेक ओवर कर लेता है कि ये अति हो रही है रिलेशनशिप में, आपको ऐसा लग सकता है। तो मतलब कहीं भी किसी भी चीज़ को ये लोग करेंगे तो वो एक्सट्रीम तक करेंगे। इस केस में आपके लव रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो वो एक्सट्रीम तक जाने की बात है। लेकिन हर हर नक्षत्र के कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट है। एक इसमें पॉइंट ये है कि चलने से संबंधित भी हम लोग ने इसका एक एसोसिएशन देखा है कि अगर एफ्लिक्शन में हो तो आपके स्पाउस को पैरों से रिलेटेड कोई तकलीफ हो सकती है, वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। और अगर ये अफ्लिक्टेड नहीं हो, इसके वाइसा वर्सा हो, दैट मीन्स कि कोई मॉडलिंग से भी वो लोग संबंध कर सकते हैं। और एक यूनिक वॉकिंग स्टाइल होता है जिसके लिए उनको एक होता है ना कि लाइमलाइट में रहते हैं उससे रिलेटेड की, तो वो हो सकता है चांसेस हो कि या तो बिल्कुल ही पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, वैसे चलते हैं तो एक लोगों का नोटिस जाए कि भाई इनका इलाज होना चाहिए या सही करें, या जो भी एक प्रॉब्लमेटिक कईयों की होती है, तो वो भी एक चांसेस हैं यहाँ पे होने के। प्लस आप लोग देखें कि
इसके अगर मैं प्रोफेशन की आपसे बात करूं तो सर्जन्स हो गए, फिजिशियंस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जज हो गए, क्योंकि बोलने में क्या है, ये डिसीजन गिविंग होते हैं ना कि भाई ये सही है गलत है, और एक्सट्रीम लेवल तक तो जज हो गए, लॉयर्स हो गए, मेडिकल हो गया, फार्मा हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, तो इस तरह के टेंडेंसी इन लोगों में पाई जाती है। और इसको स्टार ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला गया है। तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि शादी के बाद कुछ ना कुछ एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। डिपेंड करता है कहाँ पे बैठा है। मान लीजिए 7th हाउस लॉर्ड आपका 4th में बैठा है तो चांसेस ये बनेंगे कि या तो आपके घर से संबंधित कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या कोई व्हीकल खरीदेंगे, या लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, या आपका स्थान परिवर्तन होने के चांसेस होंगे। तो इस तरह से आप लोग भी जहाँ पे भी आपका 7th हाउस का लॉर्ड बैठा है उससे रिलेटेड जो भी मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ उसको प्लेस करके अपने कॉम्बिनेशन और अपने प्रिडिक्शन खुद बना सकते हैं। तो ये हो गया भरणी नक्षत्र का एक मेजर जो स्पाउस के सिग्निफिकेंस है। और ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि जो मेजर एक इसका एस्पेक्ट बताया गया है, जो मैंने आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, फिजिशियंस, डॉक्टर, गायनी डॉक्टर जो हो गए वो भी स्पेशली भरणी नक्षत्र से देखे जाते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कृतिका नक्षत्र की। तो देखिए अगर कृतिका नक्षत्र में आपका 7th हाउस लॉर्ड बैठा है, दैट मीन्स कि चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है वो एक बहुत बढ़िया कुक हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, या होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट, या उस तरह की रुचि हो सकती है कि उनका रेस्टोरेंट हो, कुकिंग से संबंधित काम हो, या घर में ही जो होता है ना चॉपिंग का काम हो गया, या कुकिंग हो गया, मसालेदार खाना बनाना, टेस्टी फूड बनाना, इस तरह का उनका एक रुझान हो सकता है। उनका एक होता है ना कि अपना एक टेंडेंसी होती है। और क्या है, ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं जो भी काम को करते हैं। इनमें एक होता है कि अंदर से जो एनर्जी होती है ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, वेरी पैशनेटली, आइदर इन लव और वर्किंग और कुकिंग, तो बहुत ही एक जो भी चीज़ करेंगे उसको एक्सट्रीम लेवल तक करते हैं ये लोग। इस तरह की इनकी टेंडेंसी रहती है। और ऐसा हो सकता है कि जो भी आपके स्पाउस हैं वो इस तरह के एक लीनिएज जो भी उनकी फैमिली है वहाँ से, कि जो हवन करने वाले पाठ पूजा करते हैं ना, जिस तरह का जो भी आज भी बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे वो रिचुअल्स हैं जहाँ पे हवन होता है। तो उस तरह की फैमिली हो सकती है जो लोग हवन वगैरह में जो होता है उसमें रुचि रखते हों। और जो कृतिका का सिंबल बताया गया है नाइफ हो गई, तो और फायर गॉड से भी इसको देखा जाता है। दैट मीन्स कि चांसेस हो सकते हैं जब भी आपका स्पाउस बोले तो कुछ ना कुछ हार्श बोल सकते हैं या कटाश बोल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि तीखा था जो लगा चुभा, तो उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। तो उस चीज़ उस एट्रीब्यूट्स को भी आप लोग ध्यान रखें। एक ये हो सकता है कि दे हैव अ ह्यूज एपेटाइट फॉर फूड, खाने के बहुत शौकीन हो सकते हैं, बनाने के भी शौकीन है और खाने के भी शौकीन है, वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। और ये भी देख सकते हैं कि अगर क्रिएटिविटी में आपका स्पाउस है तो वो एक्सट्रीम लेवल तक काम करेंगे। जैसे नाइफ से कुछ पेंटिंग हो गई या कैलीग्राफी, जो पॉइंटेड चीज़ से रिलेटेड काम होता है, तो उस तरह से भी आप लोग एक चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। प्लस एक इनमें क्या होता है, एक नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं। और एक मैं कहूँगा कि हर एस्पेक्ट जो भी किसी को चाहिए लाइफ में, वो शार्प फीचर्स हो गए, वो होने की भी टेंडेंसी रहती है। और एक चांसेस ये भी हो सकते हैं कि म्यूज़िक लविंग हो गए, म्यूज़िक ऐसा कोई भी से गिटार बजाने में, नेल्स पे आप लोग पहनते हो शार्प चीज़ें, तो उस तरह के भी चांसेस हो सकते हैं। और ऐसे चांसेस हो सकते हैं जो भी आपका स्पाउस है उसको शो ऑफ करने की आदत हो, फॉल्स, दैट कैन बी फॉल्स ऑल्सो, कि जो है नहीं उससे ज़्यादा कैपेसिटी पे खर्च कर रहे हैं और उतना शो ऑफ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात इनके एट्रीब्यूट्स की, एक नेचर की। अब बात करेंगे किस तरह के प्रोफेशन से आपका स्पाउस हो सकता है। तो देखिए बिजनेस हो गया, डिफेंसिव सर्विसेज हो गया, मिलिट्री हो गया, लॉ एंड एनफोर्समेंट यूनिट हो गया, मेडिकल हो गया, एंड क्रिएटिविटी हो गया, जो मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा 7,000 कृतिका नक्षत्र की, किस तरह से आपका स्पाउस का नेचर होगा। अब हम लोग बात करेंगे 7,000 रोहिणी नक्षत्र। अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड रोहिणी नक्षत्र में गया है तो किस तरह की टेंडेंसी हो सकती है। देखिए रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड गया है, दैट मीन्स कि एक होता है ना कि इसका एक जो मेन एसोसिएशन है वो क्रिएटिविटी से हो गया, कला हो गई, आर्टिस्ट हो गया। बट एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें होने से, ये सब फील्ड का एसोसिएशन होने से कई बार इंसान में ईगो भी आ जाती है। और इतने ब्यूटीफुल होते हैं, सुंदर होते हैं, तो इनको लगता है कि शायद हम सबसे ऊपर हैं, हमसे ऊपर कोई और नहीं है। तो वो एक तरह से ईगो भी दे सकता है आपको। और एक होता है ना कि टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पे आती है, तो बुल हेडेड अप्रोच हो सकती है। और बहुत ही फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं जो भी काम कर रहे हैं।
लेकिन क्या होता है कि एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो इनकी चीज़ है। एक नेचर के अंदर बात आती है। और एक जो मेजर चीज़ देखी गई है वो ये है कि दे हैव अ यूनिक क्रिएटिविटी विच इज़ देयर स्ट्रेंथ, कि जो भी क्रिएटिव वर्क करेंगे उसमें एक आपको लगेगा कि यार कुछ बात है इनमें। इस तरह की फील्ड से आपके स्पाउस हो सकते हैं जो बहुत ही आर्टिस्टिक फॉर्म्स हो गई, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो उनके मैं एट्रीब्यूट्स और एक फिजिकल अपीयरेंस और नेचर की बात करूँ, गुड लुकिंग हो गए, इमोशनल हो गए, बहुत ही सेटल्ड एट माइंड हो गए, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, एक हो गया ना नर्चरिंग क्वालिटीज़ होती हैं वो देखी गई हैं यहाँ से। और ऐसा हो सकता है कि मेक ओवर करना, दूसरे को निखारने का काम हो गया, या बिजनेस करना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का, सलोन का, या ब्यूटी पार्लर हो गए, इस तरह का भी काम कर सकते हैं। और जहाँ पे भी वो लोग जाएंगे तो एक होता है ना कि दूसरों का मेक ओवर तो है ही, लेकिन खुद का प्रेजेंटेशन भी इतना बढ़िया होता है कि बहुत ही आई कैची हो गए, बेस्ट ड्रेसिंग हो गई, परफ्यूम लगाएंगे तो सबसे डिफरेंट लगाएंगे। और उनका एक बेसिकली जो नेचर ये होता है ना, वही जो मैंने आपको बोला कि इतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल और होने के बाद कि दूसरे उनको अप्रिशिएट करें, और कम से कम उनका स्पाउस तो उनको हमेशा अप्रिशिएट करें, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन दूसरों से भी प्रोत्साहन मिले तो उनकी एनर्जी या फॉल्स ईगो बूस्ट होती है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एंड दे हैव अ वेरी नाइस, एक होता है ना करिश्मा होता है किसी की पर्सनैलिटी में, कि मेकअप करना, आई मेकअप करना, परफ्यूम यूज़ करना, मतलब कॉस्मेटिक्स हो गए, ब्रांड, लग्जरी, वो हमेशा इनको फॉलो करती है। और इन सब चीज़ों से कभी ईगो, अगर ये एफ्लिक्शन में है आपका 7th हाउस लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा है, मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र में वो एफ्लिक्शन में है, तो इन सब चीज़ों को एम्पलीफाई, जैसे मान लीजिए राहु के साथ बैठा है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, थोड़ी ईगो दे देगा, सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे, अकेले रहना, चुप रहना, इस तरह का नेचर आप लोग खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर उस पर मेलेफिक आ रहा है। और यही अगर केतु के साथ बैठ गया, दैट मीन्स कि उसके सप्रेस कर देगा, डिटैच कर देगा, कमी कर देगा उन सब चीज़ों में। जो मैं बोल रहा हूँ मेकअप करना, तो उनको लाइट मेकअप पसंद होगा, मेकअप करना ही पसंद नहीं होगा। आर्टिस्टिक फील्ड होगी तो केतु में अलग टाइप के इल्यूजनरी पैटर्न बनाना, 2D 3D लेवल तक सोचना, आगे तक सोचना, तो मतलब एक इल्यूजन वाला लेवल कुछ हो सकता है। तो उस तरह से एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें इससे रिलेटेड जो प्रोफेशन हो गया कि आपके स्पाउस का हो सकता है, म्यूज़िक, आर्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, फूड इंडस्ट्री हो गई, क्रिएटिविटी हो गया, आर्ट हो गया, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर हो गए, स्टाइलिस्ट हो गए, और ऑथर्स भी यहाँ से देखे गए हैं। तो ये दोस्तों था मेरा एनालिसिस 7th हाउस लॉर्ड अगर आपका रोहिणी नक्षत्र में है। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में है। देखिए 27 नक्षत्र हैं, तो मेरे को एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ रही है जिससे कि कोई नक्षत्र स्किप नहीं हो जाए। नहीं तो आप लोगों का कमेंट आता है कि सर ये रह गया। तो पूरी कोशिश है कि चाहे समय लगे, वीडियो लंबा हो लेकिन डिटेल्ड हो, और कोई भी पॉइंट हम लोग मिस ना कर दें। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का 7th हाउस लॉर्ड मृगशिरा नक्षत्र में जा रहा है, तो देखिए मृगशिरा नक्षत्र से चांसेस ये बनते हैं कि आपका जो भी स्पाउस है आपको मिलेगा, तो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा सर्चिंग के बाद आपको मिल सकता है, और मे बी आफ्टर मल्टीपल रिलेशनशिप आपको स्पाउस मिलने के चांसेस हैं। बट ये एक ही सिग्निफिकेटर है इस चीज़ का, और भी प्रोबेबिलिटी है, उन पे भी बात करेंगे हम लोग। सिर्फ आप एक, क्योंकि ज्योतिष कभी भी वन लाइनर नहीं होती, तो इस चीज़ के कारण आप लोग वहम में ना पड़ें कि हमारे साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि और भी एस्पेक्ट देखा जाएगा कि कौन सा प्लैनेट वहाँ पे है, किस चीज़ का एस्पेक्ट आ रहा है, कहीं राहु साथ बैठा है कि केतु साथ बैठा है, तो वो उसके असर को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, अकॉर्डिंगली हम लोग देखें। अब देखिए इसकी जो बेसिक क्वालिटीज़ हम लोग बात करते हैं, तो ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, स्पीकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड एक होता है ना फर्म जो बोलते हैं वो एकदम सोच समझ के बढ़िया बोलते हैं, उस तरह से हो सकते हैं। और एक ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको पार्टनर मिले, आपका कहीं आप लोग ट्रैवल पे गए और वहाँ पे मिलना हुआ, इस तरह के चांसेस भी बन सकते हैं। या कहीं नेबरहुड में भी आपको आपका पार्टनर मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और ये लोग स्टोरी टेलिंग के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, तो मतलब राइटर्स भी हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, बुक्स लिखने का कुछ काम हो गया, इस तरह का देखा गया है। अब देखिए जो मृगशिरा नक्षत्र से रिलेटेड अगर मैं बात करूं फिजिकल एट्रीब्यूट्स में आपको बताऊं, तो परफ्यूम लगाने का जैसे बहुत ज़्यादा शौक होता है, मस्क हो गया इन जनरल अगर मैं बात करूं, तो ये क्वालिटी हो सकती है। और एक होता है ना कि आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं, जो कि हिरन के ट्रेड्स हो गए। और एक होता है ना कि जैसे हिरन की एक बॉडी टाइप होती है, तो उस तरह के वॉकिंग स्टाइल होना या बॉडी टाइप होने के भी एट्रीब्यूट्स हम लोग देख सकते हैं।
और अगर मैं बात करूं कि इससे रिलेटेड और जो एनिमल सिंबल बताया गया है वो फीमेल सर्वेंट बताया गया है, तो उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स आप लोग ले सकते हैं कि आप अपने पार्टनर को, एक होता है ना कि अननेसेसरली तंग ना करें, छेड़े नहीं, तो होता है ना कि वो बैकफायर भी हो सकता है कि जो एक मूडी टाइप का सिस्टम होता है कि मूडी हैं तो उनको अपनी जोन में रहने दें, उस माइंड सेट में रहने देंगे तो वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। और एक क्या होता है इनका सबकॉन्शियस माइंड हो गया या इल्यूजनरी कुछ, एक जो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है कुछ लोगों का, उस तरह की टेंडेंसी हो सकती है आपकी, और एक इंट्यूटिव पार्टनर होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गए मृगशिरा से रिलेटेड, अगर आपका 7th हाउस है, संबंध रखता है, तो ये आपके स्पाउस के कुछ नेचर और एट्रीब्यूट, फिजिकल अपीयरेंस की बात हो गई। अब हम लोग बात करें कि किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। तो वाइन यार्ड्स हो गया, एल्कोहल हो गया, परफ्यूम से रिलेटेड, इत्र से रिलेटेड, ऊद हो गया जिससे परफ्यूम बनता है, जो बेसिक एक केमिकल है, उस तरह का काम हो सकता है। और राइटिंग स्किल्स हो गए, जर्नलिज्म्स हो गया, और प्रेस रिपोर्टर हो गया, या मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटिव हो गया, या इनोवेटिव टेक आइडियाज़ कुछ हो गए, नई नई चीज़ों को खोजना, उस तरह की भी टेंडेंसी आपके स्पाउस की हो सकती है अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड का एसोसिएशन मृगशिरा नक्षत्र से हो जाए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र के बारे में कि अगर आपके 7th हाउस लॉर्ड का एसोसिएशन आर्द्रा नक्षत्र से होता है तो किस तरह के आपके स्पाउस का नेचर हो सकता है और क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक होता है ना कि तूफान जैसी पर्सनैलिटी अगर किसी की होगी तो उस तरह की पर्सनैलिटी यहाँ पे देखी जाती है, और बहुत ही सीक्रेटिव टाइप का नेचर भी हो सकता है। और अगर छेड़ दिया गया उनको, मतलब वो तंग हो गए, परेशान हो गए, तो वो एनर्जी आपकी जस्ट लाइक अ स्टॉर्म भी बर्स्ट आउट कर सकती है। तो उस तरह का रिलेशन हो सकता है। और बहुत बार आप देखेंगे कि लाइफ में ऐसा होगा रिलेशनशिप में आपके साथ कि लव ब्रेकअप, फिर इंसान टूटेगा और वापस अपनी क्षमता से आके कि नहीं कोई बात नहीं, अब मैं संभल के कभी और नए रिलेशनशिप में पड़ेंगे, तो उसके बाद स्टेबिलिटी आने के चांसेस होते हैं, जो कि एक तूफान के बाद जब शांति आती है ना, उस तरह का काम होगा। और जो भी आपका स्पाउस होगा उसके चांसेस, जो अब इसके प्लस पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं कि एनिमल वेलफेयर हो गया, ओल्ड एज होम्स हो गया, चैरिटी के काम हो गए, और नेक काम हो गए, धर्म कर्म के काम हो गए विद रिस्पेक्ट टू हेल्पिंग अदर्स, उस तरह की चीज़ों में। और वो लोग का एक हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट वैसी फील्ड में हो। और एक होती है ना कि किसी भी संस्था के बड़े लीडर होने का, जहाँ पे एक होता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से दूसरों को हेल्प मिले, या ओल्ड एज होम्स हो गए, एनिमल वेलफेयर हो गए, या छोटे बच्चों से संबंधित हो गया, तो वहाँ पे उनका एक मन करेगा कि इस जगह पे लीड करें या वहाँ पे कोई डोनेशन करें, चैरिटी करें। तो ये उनकी एक क्वालिटी है। अब मैं बात करूँ इसके कुछ प्रोफेशन के बारे में, तो रिसर्चर्स हो गए, और एक मेडिकल दवाइयाँ बेचने वाले हो गए, उस तरह का हो सकता है। स्पिरिचुअल हो गए, हीलिंग क्वालिटी हो गई, और एक होता है ना कि अनकवर, जो मैंने सीक्रेटिव बोला, अनकवर मिस्ट्री सॉल्विंग भी इनका नेचर हो सकता है अगर मैं इसके प्लस पॉइंट की बात करूँ तो। और एट टाइम्स क्या होता है इस तरह का अगर कोई एनर्जी, क्योंकि राहु की एनर्जी आती है इसके अंदर, तो इंसान हो सकता है रिबेलियस नेचर भी मिल सकता है आपको, कि अगर घर में कोई चीज़ समझ नहीं आई या तालमेल नहीं बैठा तो वो आपको, एक होता है ना रिलेशनशिप आपका हैम्पर कर सकता है, या उससे कोई तालमेल में गड़बड़ आके लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो वैसे चांसेस भी देख सकते हैं। और क्लेवर माइंडसेट होता है ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों को हम एक रेमेडी में बताता हूँ कि आप लोग शिव जी की पूजा करें, शिव जी के मंदिर जाके जल चढ़ाएं, तो उससे आपको इसके बेटर प्रोस्पेक्ट अचीव होने के चांसेस बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका 7th हाउस का लॉर्ड आर्द्रा नक्षत्र में कौन से घर में बैठा है, तो वो एनर्जीज भी आप लोगों को साथ में इम्पैक्ट करती हैं। तो दोनों का कंबाइंड हम इफेक्ट देखेंगे तो उसका बेटर प्रिडिक्शन एंड रेमेडी हम लोग बना पाएंगे। और एक जो मैं एक लव रोमांस रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो भी आपका स्पाउस होगा वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है, और एक होता है ना कि एक्सट्रीम लविंग इनटू हार्श अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स, वो नेचर देखा जा सकता है। और वो आपको ये लग सकता है कि भाई एक नॉर्मल पर्सन के लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे भी एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स आपके स्पाउस के हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी का 7th हाउस लॉर्ड का जो नक्षत्र है वो गया है पुनर्वसु नक्षत्र में,
तो देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र में अगर आपका 7th हाउस लौट जाता है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि आपका जो भी पार्टनर हो उसको, एक होता है इसमें रिपीटेशन देखा जाता है कि चीज़ों को बार बार करना, या लाइफ में कभी मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ उनकी फैमिली के साथ तो फिर बाउंस बैक करना अपनी एबिलिटी के साथ में, कि मुझे अपनी क्षमताओं पे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस चीज़ से वापस आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। चाहे होता है ना कि कई लोग बहुत ही लो लेवल से ऊपर उठे होते हैं, आइदर दैट काइंड ऑफ फैमिली, या हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ खो दिया और वहाँ से बाउंस बैक करना। इस तरह की एनर्जी आपको अपने स्पाउस में दिख सकती है, और वैसा उनका एक होता है ना कि इनर नेचर वैसा मिल सकता है, एक इंटेलिजेंट हो सकते हैं कि किस तरह से अपनी क्षमताओं को यूज़ करके वो बाउंस बैक करते हैं। और ये रिपीटेशन करने की एक इनर एनलाइटमेंट उनकी क्वालिटी है जो वो खुद ही डिस्कवर करके बैठे होते हैं, और उसको एग्जीक्यूशन में लाने के लिए कल को आपके साथ भी लाइफ में जुड़ रहे हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकती है। अगर मैं बेसिक कुछ कीवर्ड्स में समझाऊं, दैट मीन्स कि टेंडेंसी टू डू थिंग्स एंड कंप्लीट इन मल्टीपल टाइम्स, और मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक करना भी इस चीज़ से हम देख सकते हैं। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स आप अपने स्पाउस के अंदर देख सकते हैं। और इसका अगर मैं हर एक जो भी इस तरह के नक्षत्र के नाम होते हैं उनके हम लोग क्या होता है उनको ब्रेक करके भी संधि विच्छेद जो बोलते हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसका पुनः मीन्स प्यूरिफाइंग अगेन, एंड वसु मीन्स एक्सीलेंट रिस्टोरिंग वेल्थ। तो इस तरह का ये एक आपका नक्षत्र है। तो ये आपकी टेंडेंसी, इससे भी हम निकाल सकते हैं कि वेल्दी स्पाउस हो सकता है। और जो मैंने आपको बोला कि एबिलिटी टू बाउंस बैक, की किसी भी सिचुएशन से वापस आ सकते हैं, तो वो भी देखा गया। और आएगा कैसे आदमी, अगर इंटेलिजेंट होगा, नॉलेज होगा या पढ़ा लिखा होगा तो आने के चांसेस बन सकते हैं, या अपने हार्ड वर्क से आ सकता है। तो इस तरह का हम लोग देख सकते हैं। और देखा जाएगा कि आपका जो भी स्पाउस है वो नकल उतारने में भी माहिर हो सकता है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रीबर्थ से है, रिसर्च से है, रिफॉर्म से है, कमबैक से है, रीजनरेशन से है, रिपीटेटिवली चीज़ों को करने से है। दैट मीन्स कि आपको, अब हम प्रोफेशन भी अगर इसके देखेंगे तो सेम तरह से हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए, मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, जो मैंने आपको बोला नकल रिपीट करने का हो गया, है ना, और मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअल लीडर्स हो गया, योगा एंड आपके इंस्ट्रक्टर्स हो गया, काउंसलर्स हो गया, और एक आपका प्रीस्ट हो गया। वो सब यहाँ से देखे जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड पुष्य नक्षत्र में गया है तो किस तरह के आपके स्पाउस के नेचर हो सकता है, या किस तरह के वो लोग काम में हो सकते हैं। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र का जो मेन सिंबल है वो काऊ का ऑर्डर है। दैट मीन्स कि जो भी आपके स्पाउस होंगे उनमें क्वालिटी ये हो सकती है कि एबिलिटी टू नरिश अदर्स, इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए उनको, एक बहुत ही सौम्य और एक होता है ना जेंटल नेचर हो गया। और सैटर्न की भी एनर्जी आएगी यहाँ पे, जुपिटर की भी एनर्जी। दैट मीन्स नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, धर्म कर्म में बहुत अच्छे हो सकते हैं, दूसरों की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, एक होता है ना त्याग भाव जिनके अंदर होती है, उस तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। और सैटर्न की हो गई कि हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, अगर घर पे भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको जी जान लगा के करना, और अगर कहीं वर्क प्लेस पे कर रहे हैं तो वो कैरियर ओरिएंटेड होना, एक होता है वर्कहॉलिक नेचर हो गया। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स हम देख सकते हैं। और कभी भी कोई भी आर्ग्यूमेंट में ये लोग पढ़ना नहीं चाहते। साइलेंस इज़ द ओनली की वेपन फॉर देम, कि हमें लड़ना झगड़ना सिर्फ दिमाग से या चुप रह के है, हमें कुछ भी उसमें अपना एक हाथापाई हो गई या आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर इन लोगों का होता नहीं है। तो ये प्लस पॉइंट है। अगर इस तरह का आपका स्पाउस से संबंध हो रहा है पुष्य नक्षत्र को, तो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है आप लोगों के लिए। और एक ही हो सकता है कि जब भी आपकी शादी होती है तो आप रिलेशनशिप में जाते हैं, दैट मीन्स कि आपका स्पाउस आपको वेल्थ अक्यूमुलेट करने में, करियर संबंधित या फैमिली स्टेटस वाइज हाई रेपुटेशन ले जाने में मदद कर सकता है। इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और एक बैलेंस माइंडसेट के साथ में आपके साथ ज़िंदगी को आगे बता सकते हैं वो लोग। और ऐसा हो सकता है कि वो जो फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं वहाँ पे कोई खेती बाड़ी का काम हो, परचूने की किराने की दुकान हो सकती है, आड़त का काम हो सकता है, फ्रूट्स का काम हो सकता है, गौशाला हो सकती है, मिल्क से संबंधित हो सकता है, पानी से संबंधित काम हो सकता है। इस तरह के काम हम लोग देख सकते हैं उनकी फैमिली के या उनके खुद के भी देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वो किस तरह के प्रोफेशन से हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई इनऑर्गेनिक चीज़ों की खेती कर रहे हैं तो उस तरह का प्रोफेशन उनका हो सकता है। मिल्क
सेलिंग से संबंधित कुछ हो सकता है, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो वो हो सकता है, या एक होता है ना कि केक पेस्ट्रीज हो गए, खाने का कुछ काम हो गया जिसमें मिल्क का भी काम में ले रहे हैं, या मिल्क से संबंधित मिल्क शेक्स हो गए, वैसा काम हो गया। और फूड न्यूट्रिशन, और एक होता है ना कि लोगों को गाइड करना कि इस तरह की डाइट लेंगे तो ये फ़ायदा होगा, इस तरह की लेंगे तो ये फ़ायदा होगा, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। और जो मैंने आपको बोला जुपिटर की एनर्जी, धर्म कर्म, रिलीजियस, लोगों की सेवा करना, सेवा भाव तो इनके अंदर बहुत अच्छे से भरा होता है अगर ये मेलेफिक इम्पैक्ट में नहीं आ रहा तो ऐसे चांसेस बनते हैं। और देखिए आप लोगों को इस चीज़ का वहम में नहीं पड़ना कि अगर मेलेफिक में भी आ रहा है तो ज़्यादा इम्पैक्ट गलत भी हो सकता है उसका, क्योंकि मान लो कोई पॉजिटिव ग्रह भी उसको इम्पैक्ट कर रहा है, किसके साथ बैठा हुआ है, किस साइन में बैठा है और किस घर में बैठा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट होंगी। और एक जो अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ इस नक्षत्र की, तो एक हो गया ना कि आपको वेल्थ चाहिए, कार्स चाहिए, लग्जरी चाहिए, ज़मीन प्रॉपर्टी, एक आपका घर चाहिए या एक से ज़्यादा अनेक घर चाहिए, तो वो सब आपको स्पाउस के द्वारा भी मिल सकते हैं, ऐसे चांसेस बन सकते हैं, या बहुत ही वेल्दी हाई स्टेटस फैमिली से आपका स्पाउस होने के चांसेस हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे अगर किसी का 7th हाउस का लॉर्ड अश्लेषा नक्षत्र में हो, तो देखिए अश्लेषा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो, इसका एक सिंबल बताया गया है जो ट्विन ऐसे टैंगल्ड करे हुए जो स्नेक होते हैं वो बताया गया है। दैट मीन्स कि टू फेस्ड होना, डीप सीक्रेट होना, या कुछ छुपाया गया होना, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, या माइंड गेम्स खेलना, तो ये सारी टेंडेंसी मिलेगी। लेकिन स्नेक की टेंडेंसी है कि बॉडी टाइप बहुत सुंदर मिल सकता है आपको, फेस अट्रैक्टिव होगा, आंखें बहुत सुंदर मिल सकती हैं, इंट्यूटिव वैल्यू हो सकती हैं, चीज़ों को आपके दिमाग से परे सोचा जा सकता है, ऐसे आपके स्पाउस के सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखें। प्लस बहुत ही प्रैक्टिकल और हार्श हो सकते हैं कि आपको एट टाइम्स ऐसा लगे कि बहुत ही रूड बिहेवियर है बोलने में, तो उस तरह की एनर्जी देखिए इसमें हो सकती है। और बहुत ही एनालिटिकल होते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जेमिनाई और कैंसर दोनों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और इस तरह से भी देखा गया है कि बहुत बार आप देखेंगे कि आपके स्पाउस जो एक आर्ट फॉर्म या एक्सरसाइज की फॉर्म है, जैसे जुम्बा होता है, वैसे आजकल एक आपने देखा हो ना कि वो छत से लटक के और वो स्ट्रिंग्स और उनसे मतलब मान लीजिए कोई क्लॉथ से लटक के, जिसको पिलाटे बोलते हैं, तो उस तरह की चीज़ों में भी आपके स्पाउस का, आर्ट फॉर्म्स हो गया, जिमिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों में भी आपके स्पाउस का इंक्लिनेशन हो सकता है। तो ये आप लोग देखें, आंखें बहुत सुंदर होंगी, फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा, बॉडी टाइप बहुत अट्रैक्टिव होगी, तो वो एक होता है ना कि ये होने के पीछे माइंड गेम्स खेले जा सकते हैं आपके साथ, तो वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। और स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, यूथफुलनेस हो सकती है, यूथफुल नेचर हो सकता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ये सब चांसेस बन सकते हैं। और एक होता है ना कि चीज़ों को सेंस करना, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से सेंस करना, उस तरह के चांसेस हो सकते हैं। और जो फील्ड्स इसके लिए बताई गई हैं कि जो प्रोफेशन से आपका स्पाउस हो सकता है अगर आपका 7th हाउस में अश्लेषा नक्षत्र में है, दैट मीन्स कि एनालिसिस से संबंधित फील्ड हो गई, रिसर्च से संबंधित हो गई, हीलिंग हो गई, केयरिंग नेचर हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गए, माइंड गेम्स हो गया, तो उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स हो गई, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी वो लोग हो सकते हैं, इस तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड मघा नक्षत्र के अंदर गया है तो किस तरह से आपके स्पाउस के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो देखिए एक तो क्या है, इसमें ऐसे चांसेस होंगे कि आपका स्पाउस जहाँ पे भी है वहाँ पे वो बड़ा बच्चा हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। एक फादरली फिगर होने के चांसेस होंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही केयर टेकर टाइप का पर्सन आपका हस्बैंड है या वाइफ बना है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और एक हो सकता है कि बहुत ही स्पिरिचुअल नॉलेज रखना, एक लीडरशिप क्वालिटी हो गई, इंटेलिजेंट हो गए, विजडम हो गए, बहुत ही एक होता है ना समझदार मंजे हुए जो लोग होते हैं एकदम, उस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है। और इनके प्रोफेशन जो बताए गए हैं कि अगर मैं बात करूं कि किस तरह का आपका स्पाउस हो सकता है, दैट मीन्स कि रिसर्च ओरिएंटेड हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, गायनी से संबंधित कुछ हो गया, जेनेटिक सीक्वेंसेस हो गया, एंशियंट स्टडीज़ हो गई, आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ हो गई, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। प्लस इनकी एक जो मेन डिज़ायर होती है वो वांट ये होती है, मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर होती है। और एक होता है ना कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए ये लोग गलत रास्ता नहीं अपनाते, आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत ही लॉयल अप्रोच होती है एंड रॉयल अप्रोच होती है विद फैमिली, मॉरल वैल्यूज़ एंड
उनको अपनी क्षमताओं पे एक यकीन भी होता है, वो सपोर्ट बैकिंग होती है कि जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि भाई राजा है, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब तक वाहवाही नहीं होगी तो इंसान को एक मन में लगता है ना कि मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं बोला गया। तो एक दे हैव दिस टेंडेंसी की ऑलवेज डिज़ायर टू बी कॉल्ड ग्रेटेस्ट अमंग अदर्स। तो इस तरह से देखा जाता है। अब मैं बात करूँ कि आपके स्पाउस के लिए कुछ कीवर्ड्स की, एम्बिशियस हो गए, एरोगेंट हो गए, लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, फैमिली वैल्यूज़ हो गए, फोकस, टारगेट एंड डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, वेल्दी, रॉयल एंड लॉयल टू। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं अगर आपका किसी का भी 7th हाउस का प्लैनेट मघा नक्षत्र में गया है तो। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपका 7th हाउस का प्लैनेट पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गया है तो किस तरह के आपके स्पाउस के नेचर हो सकता है या किस तरह का उनका प्रोफेशन हो सकता है, वो देखें एक बार। तो देखिए पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये साइन बिलोंग करता है लियो साइन के अंदर। तो देखिए कुछ एक टेंडेंसी वही हाई स्टेटस हो गई, फैमिली वैल्यूज़ हो गई, या एक होती है ना किसी की वांट होती है कि मुझे बच्चे चाहिए शादी के बाद, फैमिली लाइफ होनी चाहिए, अपनी फैमिली, मॉरल वैल्यूज़, उस तरह के लोग हो सकते हैं आपके स्पाउस। और एक इसका सिंबल जो बताया गया है वो बेड हो गया, तो बेड का रिलेशन कंफर्ट से हो गया, तो बहुत ही ऐसी फैमिली को बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे सारे सुख सुविधा मौजूद हो, उस तरह का कंफर्ट आपसे जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में भी आ सकता है, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। और एक एसोसिएशन ऑफ लव, ब्यूटी, इमोशनल सेंसिटिविटी हो गया, कंपेनियनशिप हो गया, बॉन्ड हो गया, वार्मथ हो गया, फील हो गया, और एक टच की जो फील होती है वो आपको बहुत ज़्यादा किसी से एक होता है ना कि आपको एक बॉन्डिंग दे सकती है, तो वो इस केस में आपके स्पाउस और आपके बीच में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस रह सकते हैं। जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये की एसोसिएशन यहाँ से देखा जाता है। और बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, और एक होता है ना कि रिलेशनशिप में जाने के लिए बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं अपने पार्टनर पे। तो कोशिश ये करें कि अगर एफ्लिक्शन में है नहीं है तो उनको धोखा ना दें, कोई झूठ ना बोले अपने पार्टनर से, तो उनका दिल भी टूट सकता है, क्योंकि बहुत ही बैलेंस माइंडसेट और एक होता है ना कि फोकस्ड हो गए या सिट बैक एंड रिलैक्स अप्रोच पे रखते हैं, लेकिन सब कुछ आपके साथ खड़े रह के आपके वर्क प्लेस पे आपका भी ओहदा आगे बढ़ाएंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, और जस्ट लाइक अ पार्टनर, वर्किंग पार्टनर विद यू, इस तरह की टेंडेंसी इनमें रह सकती है। और इनसे जुड़ने के बाद चांसेस ये बन सकते हैं जब भी आपके स्पाउस की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, लक फैक्टर बढ़े, वेल्थ बढ़े, प्रॉस्पेरिटी बढ़े, और एक होता है ना कि किसी भी चीज़ में आपको लगे कि एक वाओ फैक्टर जो होता है कि ये मेरे रिलेशनशिप के बाद बहुत बढ़िया हुआ मेरे साथ लाइफ में, ऐसा होने के चांसेस बन सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इससे संबंधित आपके स्पाउस किस तरह की फील्ड से हो सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। आर्ट, क्रिएटिविटी हो गई, स्किल्स हो गए, रिगार्डिंग आर्टिस्ट हो गए या हैंड से कुछ काम करने वाले हो गए, मार्शल आर्ट्स हो गया, पेंटर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, तो इस तरह की फील हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर गया है तो वहाँ पे किस तरह के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आपके स्पाउस में और कैसी वो फील्ड से हो सकते हैं। देखिए जो भी मैं आपको हर नक्षत्र से संबंधित बता रहा हूँ, 7th हाउस और इसका रिलेशन, ये सारा कुछ तो आपको देखना ही है, लेकिन जिस हाउस के अंदर वो गया है आपकी कुंडली के अंदर, तो उसकी एनर्जी को आप खुद ही उसके साथ कंबाइंड करके और देखें कि किस तरह से दोनों का एसोसिएशन होकर हम कंबाइंड प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो उससे आप लोग अपनी कुंडली पे भी समझ पाएंगे, और जो लोग ज्योतिष की लर्निंग के लिए यहाँ पे हैं तो उनको प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है तो किस तरह से आपका स्पाउस का बिहेवियर हो सकता है और कैसे वो प्रोफेशन में हो सकते हैं। तो देखिए लियो, वर्गो दोनों की एनर्जी है इसमें, रूल्ड बाय प्लैनेट सन है, तो हाई स्टेटस हो गया, आपसे ज़्यादा पैसे वाले होने के चांसेस हो सकते हैं, और फैमिली की रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। प्लस बहुत ही स्टेबल फैमिली हो सकती है इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी गेन्स एंड माइंडसेट, कि एक होता है ना कि बहुत ही प्रैक्टिकल और बढ़िया लोग आपको मिले, इस तरह से चांसेस बन सकते हैं। और ऐसे चांसेस बन सकते हैं कि आपका स्पाउस जो भी होगा उसका प्रोफेशन देखें या उसका नेचर देखें तो बहुत ही स्टेबलाइज काइंड ऑफ बैलेंस माइंडसेट हो सकता है, आपको आपके प्रोफेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। और दे मस्ट बी डीप इनटू ऐसा कोई प्रोफेशन कि जहाँ पे रिसर्च हो रही है, या क्रिएटिव स्किल्स हो गए, कम्युनिकेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड से हो सकते हैं।
तो पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक स्पीकर हो गया, और मे बी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो गई कि परिवार को आगे लेके बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है किसी में, वो आपके स्पाउस में हो सकती है। बहुत ही लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिसिस करने में बहुत अच्छे होंगे, एनालिटिकल नेचर होगा, रूलिंग हो गया, रीजनिंग बहुत ही बढ़िया हो सकती है। और जो फील्ड्स वो पढ़ाई की कर सकते हैं तो दैट मे बी डायरेक्टर्स हो गए किसी भी कंपनी के, या इन जनरल भी मैं बात करूँ अकाउंटेंट्स हो गए, एजुकेशन, नॉलेज, विजडम, सर्विस रिलेटेड काम में ये लोग हो सकते हैं। कीवर्ड्स हो गए आपके, चीज़ों को बाइंड करना, यूनियन करना, मतलब एक होता है ना कि जुड़ने के बाद आप भी फ्लरिश कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, बॉन्ड को मेंटेन करके चलना, उस तरह का नेचर हो सकता है। आर्टिस्ट हो गए, आर्ट से रिलेटेड हो गए, वेल्थ बढ़ेगी शादी के बाद, एंड मे बी इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट्स यहाँ से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी, जो हमारे उत्तरा फाल्गुनी तक 7th हाउस का प्लैनेट अगर किसी का आ रहा है तो किस तरह से आपके स्पाउस का नेचर हो सकता है या उनका प्रोफेशन हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का 7th हाउस का लॉर्ड हस्ता नक्षत्र में है तो किस तरह से आपका स्पाउस का नेचर हो सकता है और किस तरह का वो काम में हो सकते हैं। तो देखिए चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी आपका स्पाउस है वो आपको फॉरेन लैंड से मिले या कोई ना कोई उनका फॉरेन कनेक्शन हो सकता है, बहुत बढ़िया हीलर्स वो लोग हो सकते हैं। और एक होता है ना सेंसिटिव नेचर हो सकता है, बहुत ही इमोशनल, केयरिंग, या ऐसा लगे कि केयर टेकर से शादी हो गई, इस तरह का हो सकता है। फुल फेथ हो सकता है आपका, एक होता है ना फेथ एसोसिएशन बॉन्ड जो होता है वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। बहुत ही एक फेमिनिन क्वालिटी आप देख सकते हैं, दैट फीलिंग ऑफ केयरिंग, नर्चरिंग, बॉन्डिंग, वो यहाँ से हो गई। कामिंग नेचर हो सकता है कि आप बोलें कि शादी के बाद सुकून मिलने लगा है, क्योंकि बहुत सारी शादी में टर्मोइल भी होते हैं, टेंशन्स भी होती हैं और बहुत सारे लोग खुश भी रहते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग। बहुत ही स्टेबल माइंडसेट हो सकता है आपके पार्टनर का, बहुत ही कामिंग और एक होता है ना केयरिंग, लविंग पर्सनैलिटी हो सकती है, वो यहाँ से देखा गया है। और हस्ता नक्षत्र का जो मेन कीवर्ड बताया गया है रेफर्स टू गोल्डन हैंड्स, दैट मीन्स कि जिस भी चीज़ को हाथ लगाएं तो सोना बन जाए। और मे बी अगर ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो रेफरेंस के लिए हम लोग देख सकते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो, प्रॉपर्टी हो गई, वेल्थ से रिलेटेड हो गया। पर इनकी जो मेन क्वालिटी वो होगी कि आर्टिस्ट हो गए, स्कल्पचर बनाने में माहिर हो गए, पेंटिंग्स हो गई, या हो गया ना किसी भी चीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स को काम में लेना हो गया, वो सब यहाँ से देखा गया है। और रेकी करना, हीलिंग करना, ये सब इनके प्रोफेशंस हो गए। कार्ड की ट्रिक्स हो गई, तो जैसे मैजिक हो गए, जादूगर टाइप हो गए, पामिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए। और जो इन्हीं सब चीज़ों को इनकी फील्ड के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे पामिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्शन हो गया, न्यूमेरिकल्स, न्यूमरोलॉजी हो गया, ट्रिक्स्टर्स हो गए, हीलर्स हो गए, रेकी हो गया, और एट टाइम्स कुकिंग, हॉस्पिटैलिटी, क्रिएटिव, डिज़ाइनिंग वर्क से भी हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 7th हाउस लॉर्ड अगर किसी का हस्ता नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस किस तरह के प्रोफेशन से हो सकते हैं, कैसे उनकी एट्रीब्यूट्स हो सकती है, कैसा नेचर हो सकता है। और 7th हाउस अगर किसी का हस्ता नक्षत्र में है तो सबसे प्यारी जो क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम इमोशंस और वो ये है कि गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव पार्टनर होगा, और दुनिया भी इनको पसंद करेगी। इतना सौम्य और इतना एक होता है ना मधुर, एकदम मधुर बोलने वाले लोग हो गए, बहुत ही सौम्य ठहराव वाले लोग हो गए, जिनसे मिलके दूसरों को भी प्रसन्नता आपकी फैमिली में भी महसूस हो और अदर पीपल को भी महसूस हो, उस तरह का नेचर यहाँ पे हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे अगर किसी का 7th हाउस लॉर्ड चित्रा नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस के क्या नेचर हो सकता है, क्या एट्रीब्यूट हो सकता है और क्या प्रोफेशन हो सकता है। देखिए दोस्तों, चित्रा नक्षत्र बताया गया है जो हमारे सेलेस्टियल आर्किटेक्ट थे विश्वकर्मा जी, आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, उनका नक्षत्र है। तो चांसेस ये बनेंगे, और रूलिंग प्लैनेट होगा इसके मार्स। तो आपके जो भी स्पाउस है उसके स्ट्रॉन्ग विल पावर हो सकती है, एनर्जेटिक हो सकते हैं, बहुत ही फिट, गुड लुकिंग हो सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। और एक होता है ना कि दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एंड विद अ गुड डिग्निटी एंड डिफाइंड मैनर, जो होता है ना ऑर्गेनाइजिंग करना, मैनेज करना चीज़ों को, वहाँ से देखा जाएगा। और मटेरियल गेन्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, या आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, वो यहाँ से देखा जाता है। कुल मिला के क्रिएटिविटी विद वेल्थ यू कैन सी फ्रॉम दिस नक्षत्र। और एक ऐसे चांसेस भी होंगे कि आपके स्पाउस की फैमिली के पास इनहेरिटेंस हो, या उनसे आपको ज्वेलरी हो गई, सोना हो गया या सिल्वर हो गया, ऑर्नामेंट्स इन एनी फॉर्म हो गया, डायमंड्स हो गए,
वो मिलने के चांसेस हो सकते हैं। और किसी भी तरह से उनमें एक जो क्रिएटिव बर्स्ट होता है, एनर्जी का आर्टिस्टिक फॉर्म होता है, तो वो उनके आपको फेशियल फीचर्स में भी मिल सकता है। जिन लोगों की, बहुत से लोगों की आईब्रोज उठा उठा के बात करने की आदत होती है, या होता है ना कि चेहरे से एक्सप्रेसिव तौर पे आप लोगों से बात करते हैं, तो वो बात दिख सकती है। और दूसरों को निखारने का भी ये काम कर सकते हैं, और खुद को भी निखारने, मतलब मेकअप करने का शौक हो सकता है। आइज़ बहुत ही आपको प्रोमिनेंट फीचर मिल सकता है इनके चेहरे पे, इस तरह के चांसेस मिलेंगे। और दूसरों को निखारने का जो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो वो आपको ट्रेड्स यहाँ पे दिख सकते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट हो गए, मेकओवर हो गए, या आजकल स्टाइलिस्ट भी एक तरह का मतलब फील्ड हो गई है, तो वो भी यहाँ से देखी जा सकती है। और अगर मैं इनके प्रोफेशन की आप लोगों से बात करूँ, तो ये जो भी काम में डिटेलिंग की ज़रूरत होती है ना, कि जैसे आई मेकअप करेंगे तो आईब्रोज को प्रोमिनेंट करना, डिटेलिंग करना, किस तरह से हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, उन चीज़ों में माहिर होते हैं। तो इससे संबंधित जो आपके स्पाउस की प्रोफेशन हो सकते हैं, उन पे बात करेंगे। बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, एक्टर्स हो सकते हैं, जो मैं एक्सप्रेसिव नेचर की बात कर रहा था आपसे, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए टू क्रिएट समथिंग, थिएटर हो गया, मूवी आर्टिस्ट हो गए, थिएटर आर्टिस्ट हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली को, जिसको बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री हो जहाँ पे आपके टूल्स बनते हों या वेपन्स बनते हों, या किसी भी तरह से आर्टिस्टिक चीज़ों को बनाने के लिए कला से संबंधित टूल्स बनने की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आप तक पहुँचाने की कि 7th हाउस लॉर्ड अगर किसी का अश्वनी नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र में बैठा हो, तो किस तरह के आपके स्पाउस के ट्रेड्स हो सकते हैं और किस तरह के प्रोफेशन से वो लोग हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो इसका होगा उसमें बात करेंगे स्वाति नक्षत्र से लेके रेवती नक्षत्र तक की, कि अगर इन रिमेनिंग जो भी मैं आपको बता रहा हूँ नक्षत्र के प्लैनेट, आपका 7th हाउस का जो भी लॉर्ड है वो इनके अंदर बैठा हो, तो आपके स्पाउस के क्या ट्रेड्स हो सकते हैं और किस तरह के प्रोफेशन में वो लोग हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।